इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसकी आज है वो अपनी अगली क्लास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्लासों के अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, जिससे आगामी जो भी होने वाले एग्जाम है उनमें निश्चित रूप से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स से जितने भी सवाल आएंगे वो सारे के सारे आपको है वो इन ही नोट्सों में से देखने को मिलेंगे। तो आज अपन क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अपन करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी महीने की सूजस पत्रिका आती है उसमें राजस्थान की किसी विशेष धरोहर, किसी महल, किसी मंदिर, किसी मस्जिद के बारे में अगर स्पेशल दे रखा है तो उसके जितने बड़े बड़े फैक्ट हैं वो सूजस में दे रखे होते हैं। अपन प्रयास करते हैं कि एक बार बड़ी बड़ी नज़र अपन उन पे भी घुमाते हुए चलें। जैसे आज वाली जो अपनी क्लास है, ये जो पूरी क्लास है वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के बारे में है। और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के बारे में इस बार सितंबर महीने वाले जो सूजस है उसमें अच्छे से दे रखा है। तो एक बार इसके बारे में जितनी भी अपने काम की बात है अपन उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो आइए अपन क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूजस में जो हेडिंग थी वो क्या थी कि शौर्य, बलिदान और आध्यात्मिक चेतना की पवित्र भूमि मानगढ़ धाम। कि शौर्य, बलिदान और आध्यात्मिक चेतना की जो पवित्र भूमि है वो कौन सी है? मानगढ़ धाम। और ये क्यों है शौर्य और बलिदान की, वो हालांकि आपको पता ही होगा, ये आगे वापस वो पूरी डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये मानगढ़ धाम है वो है कहाँ पर है, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बांसवाड़ा में। अगला क्या लिख रखा है? मानगढ़ धाम को आज आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है, एक ऐसा तीर्थ जहां त्याग, तपस्या और तिरंगा एक साथ विराजमान है। अब आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई आदिवासियों का जलियांवाला बाग नाम से कौन सा स्थल है वो प्रसिद्ध है? तो आदिवासियों के जलियांवाला बाग नाम से जो स्थल फेमस है वो कौन सा है? मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम है कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। किसका जलियांवाला बाग? आदिवासियों का जलियांवाला बाग। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिख रखा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले, गुजरात के डांग और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में स्थित है, जहां 3 राज्यों की साझी संस्कृति, आस्था और बलिदान की धारा है वो क्या होती है? एकत्र होती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा है वो किन 3 राज्यों की सीमाओं से सटे हुए भाग पर है वो स्थित है? तो उसमें पहला जो राज्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। दूसरा हो जाएगा गुजरात और तीसरा राज्य कौन सा है? एमपी है। और इनके अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है वो है बांसवाड़ा, गुजरात का एक जो क्षेत्र है जिसका नाम है डांग, और एमपी का भी एक क्षेत्र है पठार वाला, उससे सटा हुआ है। तो 3 राज्यों के सीमावर्ती या बीच में अगर कोई क्षेत्र स्थित है तो वो कौन सा क्षेत्र स्थित है? मानगढ़ धाम। राजस्थान, गुजरात और एमपी, इन तीनों राज्यों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे लिख रखा है कि 1890 के दशक में भगत आंदोलन की है वो शुरुआत की। आप सब जानते हैं कि सम सभा है, भगत आंदोलन है, भीलों को मतलब अंधविश्वास से दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस आंदोलन का नाम क्या था? भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन की शुरुआत है वो कौन सी तिथि को की गई थी? 1890 में की गई थी। तो एक ये ध्यान रखना कि भगत आंदोलन की शुरुआत है वो कौन से सन से की गई है? तो वो की गई है 1890 से। आगे देखो, गुरु ने 1883 में सम सभा की स्थापना की, जिसने शराब, मांसाहार, चोरी, व्यभिचार जैसे बुरे रिवाजों के खिलाफ सख्त प्रचार किया। साथ ही उन्होंने सादगी से जीवन बिताने, रोज स्नान करने, यज्ञ कीर्तन करने, बच्चों को शिक्षा देने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने जैसे मूल्यों को गांव में फैलाया। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन होने वाला उनका वार्षिक मेला न केवल धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की चर्चा का भी क्या बन गया था? मंच बन गया था। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भगत आंदोलन की जो शुरुआत की गई वो कौन से सन में की गई? 1890 में। इनका साल में जो एक बार जो मानगढ़ धाम पर जो मेला भरता है वो कौन सी तिथि को भरता है? वो भरता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ये देखो लिखा हुआ है। सम सभा की जो स्थापना की गई वो कब की गई? 1883। तो 3 फैक्ट अपने सबसे काम के कौन से हो गए? सबसे पहले सम सभा की स्थापना कब की गई? 1883। भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1890। और प्रत्येक वर्ष
मानगढ़ धाम पर जो इनका जो मेला भरता है वो कौन सी तिथि को भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो ये तीनों चीजें आप याद रखना। और ये कभी मेंस में अगर पूछ ली जाएगी भाई सम सभा का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य ऑब्जेक्ट क्या था, तो ये चीजें आप लिख सकते हो कि भाई शराब नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करना है, बुरे रिवाजों के खिलाफ सख्त प्रचार किया है, डेली है वो स्नान करना है, ऐसी ऐसी बातें है वो अपने कह रखी थी। अगला लिख रखा है कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला था। जो अंग्रेजों द्वारा जो गोलियां फायरिंग की गई, आपने मॉडर्न राजस्थान में पढ़ा ही होगा, तो उस दिन है वो कौन सी तिथि थी? 17 नवंबर 1913। इस डेट को है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको है वो ध्यान रखना है कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला था। ब्रिटिश सैनिकों ने कर्नल सटन के नेतृत्व में उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस अत्याचार में लगभग 1500 निर्दोष आदिवासियों की है वो हत्या कर दी गई। तो सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है 17 नवंबर 1913। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसके नेतृत्व में वह गोलियां चली? तो वो था कर्नल सटन। कौन था? कर्नल सटन। डेट कौन सी है? 17 नवंबर 1913। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम कर्नल सटन, और उसकी गोलाबारी या फायरिंग में है वो कितने आदिवासियों की है वो जान चली गई? तो उनकी संख्या कितनी है? 1500। इसी कारण इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आगे लिख रखा है हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन वांगड़ में मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले आते हैं। वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साबरकंठा, डांग और झाबुआ जैसे क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होकर अपने वीर पूर्वजों की श्रद्धांजलि को है वो क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। अब सीधी सी बात है, मानगढ़ धाम तो है वो 3 राज्यों के बीच में 3 राज्यों की सीमाएं लगती है, राजस्थान की, गुजरात की और एमपी की। तो सीधी सी बात है कि तीनों राज्यों से जो भी श्रद्धालु है वो वहां आकर के इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन है वो क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भाई अब 1500 जने गए हैं तो किसी ना किसी के परिवार से तो कोई ना कोई जुड़ा हुआ हो गई। तो वही बात है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो 17 नवंबर 1913 याद रखना है। जो अंग्रेज अधिकारी है कर्नल सटन, उसके बारे में ध्यान रखना है। और 1500 लोगों की जान गई, इसी कारण इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग। अगला ये देखो, ये जो गोविंद गुरु हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, और ये गोविंद गुरु की वहाँ पर है वो प्रतिमा स्थापित है बांसवाड़ा में। तो ये देख सकते हो आप, ये गोविंद गुरु की इमेज है, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, ये गोविंद गुरु कटघरे में खड़े हैं। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, गोविंद गुरु अंग्रेजों की नीतियों को खूब समझते थे और उन्हें वे भूरिया या गोरा रंग वाले अंग्रेज कहते थे। तो कभी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई, पूछा जा सकता है कि भाई अंग्रेजों को भूरिया कहकर के कौन संबोधित करते थे? तो वो कौन संबोधित करते थे? गोविंद गुरु। अपने गाँवों में एक नॉर्मल शब्द ही होता है, कोई अगर गोरा गोरा हो, थोड़ा भूरा दिखे तो अपन उसको भूरिया कहते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी उस प्रकार दिखते थे, तो गोविंद गुरु है वो उनको किस नाम से संबोधित करते थे? भूरिया के नाम से। और भूरिया का मतलब ये देखो, सूजस में कोष्टक में लिखा हुआ था, गोरे रंग वाले अंग्रेज। और कहते कौन थे? तो कहते थे गोविंद गुरु। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तालोद मारी थाली, गोदारा में मारी कोड़ी है। ये मतलब गोविंद गुरु द्वारा कुछ कविताएं हैं जो अंग्रेजों को संबोधित करके लिखी जाती थी कि भाई आप है वो ये जगह छोड़ करके चले जाओ। वो संबोधित करके कविताएं लिखी जाती थी। तो उसके 2-4 शब्द, 2-4 लाइनें आपके थोड़ी सी दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आपने 1-2 एग्जामों में देखा भी होगा कि नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान वाले जो समाचार पत्र थे उनकी लाइन दे करके पूछा गया है कि भाई ये जो लाइनें हैं वो किस समाचार पत्र की हैं। और जो पंछीड़ा वगैरह जो गीत गाते थे उनकी भी लाइनें दे करके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ये जो पंछीड़ा गीत है या किस गीत की ये लाइनें हैं। तो आप ये भी थोड़ी सी 2-4 शब्द या लाइनें याद रहे तो किसी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपके वो चीज़ें हैं वो सही हो जाएगी। तालोद मारी थाली, गोदारा में मारी कोड़ी, बजाने की भूरेटिया, गोर अंग्रेज नहीं मानसू कि भाई वो गोविंद गुरु जो है कह रहे हैं कि मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा। अहमदाबाद मारो जाजे में, काकरियो मारो तंबू है, अंग्रेजियों नहीं मानसू। तो ये नहीं मानसू वाली बातें हैं और इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आगे देखो ये लिखा हुआ है कि मानगढ़ धाम को, ये मानगढ़ धाम बना हुआ है, मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई टीएसपी का जो फंड है उसको बढ़ा करके कितना किया गया है? तो टीएसपी का जो फंड है उसको पहले 1000 करोड़ रुपए था और उस 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला लिखा हुआ है कि वहीं डूंगरपुर में डूंगर बरडा, कभी पूछा जाएगा भाई डूंगर बरडा नामक जो क्षेत्र है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में डूंगर बरडा, बांसवाड़ा में बासिया, चारपोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को है वो क्या करेंगे? जीवित करेंगे। देखो ड और ड, तो डूंगरपुर में कौन सा है? डूंगर बरडा।
बांसवाड़ा में देखो बास ही आ रहा है, बांसवाड़ा में बासिया चार पोटा, और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करेंगे। अब बालिका कालीबाई संग्रहालय पूछे कि भाई कौन से जिले में है, तो आप गलती से डूंगरपुर या बांसवाड़ा मत करना, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो बात लिखी है वो किसने लिखी है, अपने राजस्थान के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा। ये देखो नीचे नाम लिखा हुआ है। तो आज वाली जो बातें थी वो मानगढ़ धाम के बारे में थी। कौन कौन सी चीज़ें अपने काम की है, सबसे पहले तो अंग्रेज अधिकारी जिसके नेतृत्व में फायरिंग हुई उसका नाम किया था कर्नल सटन। वो तिथि कौन सी थी, डेट कौन सी थी, 17 नवंबर 1913। फिर अपन ने पढ़ा कि भगत आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, 1890 से। सम सभा की शुरुआत कब से हुई, 1883 से। प्रत्येक वर्ष इनका जो मेला भरता है वो कौन सी तिथि को भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ये जो गुरु गोविंद, ये देखो अपन ने यहाँ देखो लिखा हुआ था, ये नई मानसू वाली बात याद रखना। और गोविंद गुरु है वो अंग्रेजों को कह करके क्या किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से संबोधित करते थे, तो वो कहते थे भूरिया। और एक ये डूंगर बड़ा वाला जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। बांसिया चार पोटा वाली जो जगह है ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। और वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर है। वीर कालीबाई के बालिका जो कालीबाई है इनके बारे में आपने सुना ही होगा, वो रास्तापाल वाली घटना, अपने टीचर को बचाने के चक्कर में इन पर अंग्रेज अधिकारियों ने फायरिंग कर दी थी और इनकी जान चली गई थी। और टीएसपी जो फंड है उसको 1000 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़ रुपए। तो आज वाले ये जो फैक्ट अपने काम के थे, आप इनको अच्छे से देखना, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।